आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है दुल्हिन बाजार प्रखंड ब्लॉक में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहां पर देख सकते हैं बैनर, बुलडोजर राज के खिलाफ गांव के गरीबों मजदूरों का राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है। ये सामूहिक अनशन सत्याग्रह है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ ये लोग बैठे हैं, नेताजी भी बैठे हुए हैं और ग्रामीण भी आए हुए हैं और झंडा पताका लेकर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। तो इन्हीं लोग से हम बात करेंगे कि आखिर ये अनशन कितना दिन चलेगा और सामूहिक अनशन है और सत्याग्रह भी है। क्या सर, क्या कहिएगा? यह सत्याग्रह जो है आज़ादी के महीना है, 15 अगस्त का महीना है जी। और भारत आज़ाद इसलिए हुआ था कि यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, छात्रों को हक और अधिकार मिले। लेकिन यह भाजपा की सरकार में सारे लोग व्यस्त थे आज। और ख़ास करके आप देख रहे हैं कि गरीबों को जो खेत ग्रामीण मजदूर सभा है, यह है माने वर्षों से लगातार मांग कर रही है कि तमाम गरीबों को चुनाव में जो वादा करते हैं कि हम 5 दिन में ज़मीन देंगे, जो बसे हुए हैं सरकारी ज़मीन में उसको पर्चा देंगे, लेकिन आज तक यह काम करने में विफल। और जो मनरेगा कानून बना था हिंदुस्तान में, बिहार में, मनरेगा के तहत तो पूरा काम मिला नहीं और इसको हटाकर सरकार ही राम जी कानून लाया। इसके तहत भी आज तक हम देखते हैं कि बिहार में किसी को काम नहीं मिला। हम लोग को मांग है कि इसके तहत कम से कम 200 दिन काम दे, 700 प्रतिदिन मजदूरी दे सरकार, गरीबों को हक अधिकार दे, रहने के लिए आवास दे, आवास का पर्चा दे। और हम देख रहे हैं कि बिना बताए, बिना कुछ कहे गरीबों को घर तोड़ दिया गया। जैसे परसों दिन ग्राम सेलहौड़ी में गरीब पासवान बसे हुए थे, तो मुकेश पासवान और राम प्रवेश जी का लड़का 2 हैं। उनके पास एक धुर राम प्रवेश के पास है एक आध कट्ठा जमीन, लेकिन वो अलग है। 4 गो बाल बच्चा है, एक कट्ठा में कैसे वो सब चलेगा? लेकिन उनका बाल बच्चा सैकड़ों साल से रह रहा है वहाँ और उसको किसी कहने के माने बगल में खेत है, वो देख रहा है कि हट जाएगा तो हमको रोड तक आ जाएंगे, हमारी हो जाएगी। और अंचलाधिकारी से मिलकर वह आदमी परसों दिन घर तोड़वा दिया, बिना बताए, बिना सूचना दिए कि हाँ माने अमुक तारीख को घर टूटेगा, आप लोग सर सामान हटा लीजिएगा। सारा ध्वस्त हो गया, उसी में खाने के लिए राशन नहीं है, आटा सब मिट्टी में मिल गया। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूरे बिहार में, यहाँ का समस्या नहीं है, पूरे बिहार का समस्या है। और इन्हीं सवाल पर पूरे बिहार में आज 2 दिन का 24 घंटे का अनशन पर बैठा हुआ है लोग। लेकिन अभी तो सम्राट चौधरी कुछ 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने किया है, मीडिया में बयान दिया है कि जो 20 वर्षों से रह रहे हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आखिर जो जिनके ऊपर बुलडोजर चला वो 20 वर्ष से नहीं रह रहे थे, वो 50 साल से ऊपर से रह रहे। यही तो सरकार कहने की, सरकार कहेगी ये होगा कि दबंगों और पदाधिकारियों के मिली भगत से सरकार पे अलग काम हो रहा है। यह तो चिंतनीय का विषय है। सरकार का भी, सरकार के कर्मचारी बात नहीं सुन रहा। हमने कहा है कि सरकार वादा किया है कि 20 साल से 30 साल से जो बसे हुए हैं, 20 से 30 साल से, उसको घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ दुल्हिन बाजार प्रखंड में देखा गया कि 50 साल से ऊपर से रह रहे गरीब, उसमें इंदिरा आवास का भी एक भवन बना हुआ है, अर्धनिर्मित था, बना हुआ था, उसको भी यह सरकार, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के माने अंचलाधिकारी मिलकर माने तोड़ दिया गया। यह निंदनीय है, सरकार की अवहेलना है। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, सरकार की अवहेलना है कि माने वादा के खिलाफ ये लोग काम किए। तो क्या आप लोग जो अभी बैठे हैं कितना दिन तक बैठिएगा? ये 24 घंटा, कल 12 बजे तक हम लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बैठने से 24 घंटा बैठेंगे, उसके बाद नहीं सरकार सुनती, तो फिर उसके अगला कदम क्या होगा? फिर आगे आंदोलन की तैयारी होगी, बड़ा आंदोलन की तैयारी, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन होगी। अच्छा, और यही नहीं, पूरा बिहार में यह आंदोलन। और जिस तरह से छात्र के लीक पेपर के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, लीक पेपर किया और पूरे देश के छात्र एकताबद्ध हो गया, सरकार को पीछे झुकना पड़ा। यहाँ के गरीब मन बना लेगा तो इस बुलडोजर राज के खिलाफ भी। लेकिन उसमें सरकार तो कह रहा है कि उसमें जो छात्र के साथ साथ बहुत से ऐसे हैं जो कि समाज विरोधी हैं। उन्होंने जो सरकारी संपत्ति को क्षति किया वो तो उचित नहीं कह रहे सरकार की संपत्ति को तो तोड़ना उचित नहीं है।
सरकार विरोधी कोई काम नहीं किया है लड़का। सरकार जब लड़कों पर डंडा बरसाएगा तो वो भी अपना बचने के लिए करेगा, लेकिन छात्र तो निहत्थे आंदोलन कर रहा था, कोई डंडा बना लेकर नहीं कर रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के माँ बहन के भी गाली भी तो दे रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके माँ बहन की गाली भी दे रहे थे छात्र। नहीं सब गलत बात। अच्छा, गलत बात है। आपका परिचय क्या हुआ? यहाँ जिला परिषद मुमताज अंसारी जी। मांग के लिए बैठे हुए हैं। कौन कौन सी मांग? मांग है कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कहा था, वादा किया था। अच्छा, तो वही भी नहीं मिला। अच्छा, आवास के लिए कहा था, वो भी नहीं मिला। और जो बसा हुआ था आदमी, तो उसको बोला था कि पर्चा देंगे। अच्छा, तो एक का पर्चा नहीं मिला है, किसी का पर्चा नहीं, किसी का पर्चा नहीं मिला है। इसीलिए बैठे, इसीलिए बैठे हुए कि जो जमीन 20% बस गया है उसको पर्चा दीजिए। 20 बरस जो बैठ गया उसको हाँ, पर्चा दे। पर्चा और भी यहाँ दीदी लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। कहिए, आप तो पुराने राजनीति कर रहे हैं, कैसे क्या कहिएगा? हम लोग बैठे हुए हैं उपास पर। हमने को यही है कि बहुत शोषण हो रही है, महिला पर भी शोषण हो रही है और छात्र नौजवान पर भी शोषण हो रहा है, बूढ़ा बूढ़ी पर भी शोषण हो रहा है। यह सरकार झूठा है, कभी सच्चाई बात नहीं बोला, गरीबों के कभी संग में नहीं रहा और मैया बहनों कहकर इस सभी को पोत दिया। अच्छा, तो हमने इसीलिए बैठे हुए हैं कि गरीबों के जो बूढ़ा बूढ़ी बेचारे चलने जुगूत, एक बूढ़ी हमारे हम निकल मर गए, दवाई भी नहीं और उनको 5-6 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। बहुत बूढ़ा लोग बूढ़ी को पेंशन नहीं मिलता है, बंद है। उनको अंगूठा लगवे नहीं करेगा तो उसको पैसा तो बंद हो जाएगा। अभी सोनियामा पंचायत में हम कवरेज कर रहे थे, तो वहीं पे जीवित व्यक्ति को तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है। वो कह रहा है बेचारा कि इसे हम जीवित हैं और हमारा तो मृत्यु कर दिया है सरकार के अंदर में। अभी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गया? सरकार समझे, सरकार तो पंचायत में जाकर ये चीज पता लगा सकती है ना कि वह मर गया कि जीते के हम मृतक बना, तो ऐसे सभी को न करेगा सरकार। तो उस पे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उसके हम लोग आवाज उठाने आते हैं तो हमनी को तो आवाज को बंद कर देती है ना। क्या आप अभी तो विधायक आप ही के हैं यहाँ पे? हमारी विधायक हैं, आवाज उठा रहे हैं। आज हमारे विधायक छात्री के साथ आवाज उठाए तो यही कृपाल यादव कह रही है क्या कि 2 गाड़ी ईंटा ले गया पाली से छात्रे के देने के लिए, मार करने के लिए। मेरे विधायक यही करेगा? अच्छा, गाय आपके कह रहे हैं, राम कृपाल जी कह रहे हैं कि गाड़ी विधायक लेकर आए हैं, माले के विधायक लेकर आए हैं। माले के विधायक 2 अधवाड़ा लेके गया था छात्रे के देने के लिए, मार करने के लिए। हमारे विधायक यही करेगा? उनको 4 गो केस बेनाम, 6 गो केस उनको बेनाम के जो। लेकिन विकास देखा जाए तो जीतने के बाद तो कोई भी हो विकास नहीं कर पाए। जमुई आप ही के पालीगंज विधानसभा में ही है, जमुई है, वहाँ लोग दलदल में जी रहे हैं और दलित समाज में ही है, जो कि देखा जाए तो ठेहुना भर पानी है और गली में भरा हुआ है, लेकिन उसको निकालने के लिए न पदाधिकारी है न विधायक है, कोई नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग तो जा रहे हैं जमुई बाजार पर, डेली जाते हैं जाके। हमने उस चीज को खबर भी चलाया है, ठेहुना भर पानी देख के हमने उसको खबर भी चलाया है, लेकिन वहाँ कोई देखने वाले कोई नहीं पहुँच रहे हैं। क्या जी, क्या कहिएगा? वो तो आज से रहता है, आज से है, तो आखिर उसका निदान तो होना चाहिए। निदान हम लोग सुनिए, हम लोग कहे थे वो घड़ी हमारी मुखिया थे विद्या बिहारी जी के राज्य में भी नहीं वो क्लियर हो पाया है। सुनिए ना, और नाली जो इंदिरा पार्क देख रहे हैं और नाली बनने के लिए करे, मगर जनता लोग आगे वाले रोक रहा है, तो क्या मार करेंगे? तो आखिर जनता अगर करे तो उसका निवारण तो कोई ना कोई नेता और प्रतिनिधि बैठ के तो कहीं ना कहीं हल निकाला जाएगा। सब कुछ कर रहे हैं, मगर आगे वाले कर रहे हैं कि हम इन्हें जाने नहीं देंगे। तो मेरे बाबू का टोकरा तो ना है कि हम नाली खन देंगे। सोख्ता तो बनाया जा सकता है वहाँ पर, सोख्ता बना सकते हैं,
मगर एगो सोखता से नहीं ना हो सकता है। एक नहीं 2 सोखता देंगे। 2 सोखता, 3 सोखता, 4 सोखता, मगर आगे वाला तो कह रहा है कि हम कुछ करे नहीं। नहीं वहाँ तो जो हम जनता तो वहाँ जो जनता है वो तो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे कोई जनता आप जा रहे हैं तो आप नियर बोल रहा है, हम जा रहे हैं तो हम ना नियर बोल रहा है। चलिए क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा? वहाँ के पंचायत समिति है, पंचायत आप समिति है वहाँ के, तो वहाँ की समस्या क्यों नहीं निपटा रहे हैं? जी वहाँ की समस्या ला हम लोग गए, वो फ्रंट पर गए, गली देखे तो कुरूप के ओर मुहे नल्ला का निर्माण, कुरूप के ओर नल्ला का निर्माण हुआ, लेकिन जिनको जमीन वहाँ पड़ रहा है वो कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल जमीन है, मैं ये मुहे नहीं जाने देंगे। तो किसी को हो कोई पर्सनल जमीन में वो कोई अपना जमीन में नहीं निकलता है, एक दूसरा ही को जमीन में निकलता है, एक दूसरा ही को जमीन में निकलता है। मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जमीन है, हम किसी को राह मुँह नहीं जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो अभी जो बैठे हैं आप धरना पर, ये धरना के खास उद्देश्य क्या है? जी ये धरना के खास उद्देश्य बुलडोजर राज को बंद करो और घर ढहा जा रहा है गरीब गुरबा को ऊपर रोक लगाया जाए। सीओ मनामनी कर रहा है, और जो घर ढहवा रहा है ई ब्लॉक में एथी का अध्यक्ष है ब्लॉक का, वो अपना कब्जा के माध्यम से सबको एथी दे के सीओ के प्रशासन को अपना कब्जा में करके और राम प्रवेश पासवान को घर को ढहा गया बलजोरी। अच्छा। अपना एथी से कि हम अपना काबू से, जब हमको सब सत्ता बरियार है, अधिकारी लोग हमको कब्जा में है, तो चलिए हम उसको ढा रहे। आप पीछे हैं, हम गरमजरो जमीन 50 साल से हैं, तो आप ढाने वाले क्यों हैं? बिना आदेश के ढा दिया गया, बिना आदेश के ढा गया। जो इसी एथी पर विषय पर सम्राट चौधरी भी कहे कि 20 साल से 30 साल से जौन बस रहा है वो घर नहीं तोड़ा जाएगा, और जो नया से शुरुआत करेंगे वो घर तोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन ये तो नया शुरुआत नहीं था। नहीं 2 आदमी को घर टूटने वालों को 2 आदमी को गिरफ्तार भी किया। घर टूटने वाले को 2 आदमी को गिरफ्तार क्यों किया गया? अच्छा, घर जिसका घर टूटा उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, गिरफ्तार भी किया, और उसको लड़का को मारा भी गया। अच्छा। क्यों मारा गया? जब बच्ची को मारा, ओहो में मारा, प्रशासन नहीं मारा, अधिकारी नहीं मारा, दलाल से मरवाया क्यों? अच्छा, तो एकरा मतलब कि ब्लॉक का अधिकारी दलाल से बिका हुआ है, प्रशासन दलाल से बिका हुआ है। तो क्या करिएगा अब, इसके बाद क्या करिएगा आप लोग? इसी के बाद इसे आंदोलन, इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा रूप लीजिएगा। महीना दिन का हम लोग अनशन पर बैठेंगे, ब्लॉक पर बैठेंगे, वहीं बसाएंगे, वहीं इनसे किया जाएगा। और है कि 200 यूनिट बिजली फ्री हम गरीब को चाहिए, और इंदिरा आवास पर जो लूट मार होता है, घूस वगैरह इतना दीजिएगा तो इंदिरा आवास मिलेगा, यही पर रोक लगाए, और बकाया बिजली माफ किया जाए। इस सब को मांग पर हम लोग धरना दिए हुए हैं। सरकारी कर्मचारी लोग बोलते हैं कि हम लोग जनता के काम कर रहे हैं, लेकिन हर पंचायत में आप जाके देखिए कितना गरीबों का काम होता है। अभी 8 दिन हो गया, विद्यानंद बिहारी फोन किए थे सरकारी कर्मचारी के बिजली ऑफिस में कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया, आज अभी कर्मचारी लोग नहीं गए हैं। और जब फोन करते हैं तो बोलते हैं का आप लिखवाए हैं, कहाँ लिखवाए हैं? क्या हमको थाना से निकलना पड़ेगा का सिटी? अच्छा। अभी जाके देखिए कितना पानी के अफरा तफरा मचा हुआ है, और पानी नहीं है, नदी में भी पानी नहीं है, कहाँ से लोग पिएगा? बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा, समझ? आप अच्छा बात करते तो हम लोग के आंसर पर बैठने की क्या जरूरत था? बिल्कुल सही। हाँ, हम लोग घर छोड़ के आए हैं, क्या हमें परिवार से जरूरत नहीं है? जी। हाँ, आप बड़े बड़े महल में बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, तो हम लोग बच्चा नहीं है कि हम लोरी सुन के हम आपके साथ रहेंगे। जी। जो लोरी सुनेगा पूंजीपति और ब्लॉक के घूसखोरी हम लोग नहीं सुनेंगे।
ये लोग सारे बच्चे हैं, 3 किलो 4 किलो मजदूरी में क्या होगा। हम कह रहे हैं कि आप जितने सरकारी कर्मचारी हैं ब्लॉक के, सीईओ हैं, गरीबों के साथ खेत में खड़ा होकर दिखा दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि धूपा क्या होता है और एसी का हवा क्या होता है। आपका परिचय? मैं सोनिया पंचायत के भूतपूर्व मुखिया हूँ, मेरा नाम संजू सिन्हा है। भूतपूर्व मुखिया हैं? हाँ, अभी जाके देखिए मेरा गांव के क्या तहस नहस है। अभी हमारे मुखिया हैं अंजू देवी, हमारे पंचायत में आप जाके देख लीजिए। वहीं आप ही के पंचायत के मुखिया, भूतपूर्व मुखिया आप हैं। हाँ। और आप ही के दलित जो महादलित टोला है। हाँ। उस टोला में वहीं हम गए थे रिपोर्टिंग पे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। हाँ। तो वहाँ कह रहे हैं कि जो इसके पीछे के मुखिया हो चाहे वर्तमान के मुखिया हो, हम लोग के लिए कोई सुनने वाला नहीं आया। कहाँ कह रहे हैं लोग? पूर्णिया दलित महादलित टोला पर। सब झूठ बात। अभी वीडियो कहिए तो मैं खबर दिखा देता हूँ। अगर गरीबों के साथ हम नहीं रहते तो 20 साल का रिकॉर्ड नहीं बनता। नहीं, जो वहाँ लोग बता रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। 20 साल हो गया। वो हम जान रहे हैं, विद्यानंद बिहारी जी 20 साल लगातार रहे हैं, लेकिन वो कह रहे कि विद्यानंद बिहारी जी ही वहाँ नाली तोड़वाए थे और आज तक वो भी नहीं किए। ना अंजू देवी की, क्यों नहीं की? जनता वहाँ के बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये P24 लाइव नहीं बता रहा है, वहाँ के जनता ने बताया है। और आज चल के देखिए तो क्या है आज क्या हो गया वहाँ? जाके देखिए, वहाँ तो नाला बह रहा है अभी भी। हाँ, नाला बह रहा है पूर्णिया में, रोड पर नाला बह रहा है। हाँ, गली में वहाँ नाली किसी का नहीं निकला है आज तक। तो क्यों नहीं निकला? हम तो निकाले हैं, नाली। क्या हो गया? ये तो आपको सूचना नहीं दिया। अच्छा, एक बैग जा करके 4 गाड़ी पुलिस लेकर करके सीओ के दलाल। मेरा घर पर कोई नहीं था, खाली औरत था, बच्ची था और मकान में सब सामान भरा हुआ था। खेती बच्चा अनाज चावल गेहूँ सब मकान क्षतिग्रस्त कर दिया सीओ और थाना प्रभारी। अच्छा, मैंने आपके पास कोई लेटर नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं, एक बैग दिया और तोड़ दिया? कुछ नहीं, सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया? कोई नहीं दिया। क्या वो जमीन पर कितना दिन से रह रहे थे? हम जमीन पर 60 बरस से रह रहे हैं। 60 बरस से रह रहे थे, उसको तोड़ दिया गया। कहाँ जगह, कौन सी जगह है? सिलौरी हाई स्कूल के बगल में। सिलौरी। आपका क्या नाम हुआ? राम प्रवेश पासवान। राम प्रवेश पासवान जी का कहना है कि हम 60 बरस से रह रहे थे, लेकिन सरकार ने मनमानी तरीके से हमारे घर को ढहा दिया और इन लोग स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सामूहिक अनशन सत्याग्रह किए हैं 24 घंटा के लिए। और इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो इससे बड़ा हम आंदोलन करेंगे, 1 महीना के अंदर में करेंगे। जैसा कि मैंने इन लोग की बात रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि जिस तरह से लोग बात कह रहे हैं कि सरकार अपने तरह से मनमानित रूप में काम कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप लोग राय अवश्य करें, लाइक से करना बोले। जय हिंद।